चैलेंज कर रहा हूं, बोलो मुसलमानों का वोट नहीं मिला उनको पार्लियामेंट इलेक्शन में। ये इनका गुरूर है, ये इनका तकब्बुर है और इनको तोड़ के रहेंगे गुरूर तकब्बुर को। राहुल गांधी अमेठी से हारे कि असदुद्दीन से हारे? तुम अपने बाप दादा की सीट हार गए और तुम जाके साउथ में वायनाड से जीतते। कौन थी बी टीम वहां पे? ये लोगों को शर्म नहीं आती, इस तरह की बातें करते हैं। 183 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ 2019 में। ये लोग आपको बताते नहीं। 183 में से खाली 15 सीट पे कांग्रेस जीती, बाकी सीटों पे कैसा हार गई? तुम्हारे एमएलए बीजेपी में जाके येदुरप्पा के मोदी के गोद में बैठ के चाय पिए। कौन थे वो लोग? तुम तो धोखा दिए कर्नाटका की आवाम को उनका वोट लेकर। आखिरी मुस्लिम एमपी कौन थे? गुलबर्गा से थे, सड्डगी साहब थे। जी जी, सड्डगी साहब थे। उसके बाद से क्यों नहीं जीतते भाई? जिताओ ना तुम, रिजर्व कर दिया। वो छोड़ दो भाई, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी तो है ना, जिताना था, नहीं जीतेंगे। अब्बा हार गए तो मुसलमानों को नुकसान हो गया, अब्बा जीत गए तो वो वाह वाह वाह। इनका ये गुरूर है, इनका यही हम बता रहे हैं कि इनकी मोटी गर्दन को देखो, आप इनका गुरूर देखो, नीचे कभी झुकाएंगे नहीं। मुस्लिम वोट, क्या मुस्लिम वोट खरीदी है आपका? मुस्लिम वोट के जज्बात नहीं है, मुसलमानों की उम्मीदें नहीं है। मुसलमान गुलबर्गा का कायद नहीं बन सकता। क्या दोबारा यहाँ पर खमरुल इस्लाम जैसा लीडर नहीं बन सकता? और बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये इनको पसंद नहीं आ रहा। इन्हों क्या चाह रहे कि बस तुम हमारे इतराफ में कैदी बनो, हमारी चमचागिरी करो, सलाम करो हमारे को। वो मिजाज मजलिस का नहीं है ना, मैं फितरतन उस चीज को मानने वाला हूँ। बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस करें, आप क्यों तोड़ दिए भाई? आप नहीं जीते ना, नहीं जीतने की वजह आपके लोग हैं, मगर क्या करें, गले में डाल दिए जिम्मेदारी मुसलमान की। मेन अपोजिशन पार्टी मजलिस है, आंध्रा में गए, तो ये इनका बोलना ऐसे खाली दिल्ली में बैठ के बोलते रहते, जमीन पे कुछ भी नहीं है इनका। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर इलेक्शन लड़ी। एक हैदराबाद, जहां पर हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बीजेपी को हराया। औरंगाबाद मेरे बाजू इम्तियाज जलील साहब बैठे हुए हैं, शिवसेना का 21 साल का एमपी को हमने हराया। तीसरा हम लड़े किशनगंज बिहार में, सीमांचल के भारत का सबसे पसमानदा इलाका। अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के हमारे सदर हैं, अभी आज एमएलए हैं, वो 3 लाख वोट लिए। एमआईएम को कलबुर्गी लाने में बीजेपी की साजिश है, ये पूर्व प्रभारी मंत्री श्याम प्रकाश पाटिल कांग्रेस के, उनका आरोप। कौन है जी? खरगे के बेटे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। अच्छा, अब्बा के बेटे हैं, अब्बा जान के। अच्छा, बोलते हैं, बाबा भी बोलते, बेटा ही बोलते, क्या करना है बोलने दो। एक ही पीठ का आदमी लग गया पीछे में। भारत के एमपीज में सबसे ज्यादा एमपी लैड का इस्तेमाल करने वाला अगर 10-5 एमपी में नाम आता तो उसमें ये गरीब का भी नाम उसमें शामिल है। हम भी लड़े ना, हम काम करे बोल जीते, आप काम नहीं करे बोल के घर में बैठे हुए हैं। बादशाह अगर हो तो बादशाह ही रहेंगे ना, गुलामी कभी करेंगे, बादशाह ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर पिछली मैं इन उसूलों पर काम करता रहूंगा, ये मेरे जिंदगी का ऑब्जेक्टिव है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरी मंजिल सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है बल्दिया का, मेरी मंजिल यहाँ पर असेंबली का इलेक्शन जीतना है। मेरी कोशिशें, मेरी दुआएं, मेरा ख्वाब यह है कि कर्नाटका में मुस्लिम अक़लियत एक ताकतवर, बाहौसला, बाज़म और नाइंसाफ़ी का खात्मा हो। इसके लिए मजलिस काम कर रही है। नाम बदलने से, करने से बच्चों की जान बच रही क्या? हर साल 800-900 बच्चे एंसेफेलाइटिस से मर रहे हैं। आप ये बैन कर देंगे? अरे वो की दवाएं तो पहुंचो, बच्चों के मौत को तो रोको आप। इनकी प्रायोरिटी जो है सिर्फ बैन लगाना, नाम चेंज करना, इंसान की जान बचाना योगी की जिम्मेदारी नहीं है। छोटे बच्चे मर रहे, उनकी जान नहीं बचाना चाह रहे आप, तो ये इनकी प्रायोरिटी है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी। अच्छा, अभी बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने आज जो ग्लोबल को आया था, उन्होंने बताया कि एमआईएम को तालिबान से कंपेयर किया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में आप क्या राय? बच्चा है जी, उसको कुछ नहीं मालूम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। क्या है कि बैन करो तालिबान, चलो बोलो तुम्हारे मोदी को जाके बोलो बैन करो तालिबान को, यूएपीए के टेरर लिस्ट में इनको नाम डालो। आपको मालूम दुनिया में 2 कंट्रीज है जो तालिबान को और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क को बैन नहीं किए। कौन से मालूम आपको? एक इंडिया, एक पाकिस्तान। चलो बैन करो ना। अनलॉफुल एक्टिविटीज। क्या बीजेपी
तालिबान को टेररिस्ट घोषित करेगी। मैं ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा, ये करो, आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं करना चाह रहे? आप बात कर रहे अफगानिस्तान की, इनको समझाना पड़ेगा। इनको 200 स्टाफ को लेकर निकल गए आप एक साथ। एक थोड़े स्टाफ को रखना था अफगानिस्तान एयरपोर्ट पे। मैं ये सवाल किया ऑल पार्टी मीटिंग में कि $3 बिलियन खर्चा करके क्या निकाले आप? 700 करोड़ का पार्लियामेंट बना अफगानिस्तान में, क्या होगा उसका? ईरान से छबार पोर्ट बना रहे ट्रेड के लिए, हाईवेज बना रहे, सब छोड़ के आ गए आप। हर साल 800-900 अफगानियों को हम हिंदुस्तान बुलाते थे, 16,000 अफगानिस्तानों को हमने पढ़ाया लिखा, सब छोड़ के आ गए। अरे तुम ये जवाब नहीं दे रहे तो ये इल्जाम लगाना। बाबू तुम मेरी, उनको बोलना समझना चाहिए, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते तुम। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूं। मैं तुम्हारे बड़े लीडरों की तरह तोप की तरह फेंकता नहीं। मैं इस्लामिक टेररिज्म और कम्युनिस्ट टेररिज्म पे बात की गई है, जिसका नाम रखा गया है। देखिए, भारत में कानपुर में एक 8 साल की बच्ची अपने वालिद को लपेट के मारने वालों को बोल रही थी कि मत मारो मत मारो मत मारो। वो क्या है फिर? वो पुलिस की मौजूदगी में मार रहे उसको। अब वो मुसलमान बच्ची लपेट के रो रही है। आप सब लोग देखना चाहिए वीडियो को। वो क्या बोलेंगे उसको? मध्य प्रदेश में लोगों को नीचे लिला लाकर खुनल कर मार रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलेंगे आप? चूड़ियां बेचने गया उन्हें, मंसूरी बरादरी का उन्हें, भारत की जंग आजादी में बच्चों का बाप है उन्हें। कितने वाकयात में सुनाऊं आपको? रेडिकलाइज कौन हो रहा है? कौन रेडिकलाइज हो रहा है? क्यों रेडिकलाइज हो रहा है? इस तरह के पार्लियामेंट से 200 गज के फासले पे काटो मुल्लों को नारे लगाने वाले कौन हैं? क्यों बोल रहे हैं वो लोग? इस पर इनको फिक्र नहीं है। किसानों के सर फोड़ दो मार के, सर फोड़ दिए मार के। कौन बोल रहा है वो? पूरे किसानों के सर फोड़ के डाल दिया आप। कौन बोल रहा है वो? गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी, वो आपको उसकी फिक्र नहीं है। दिल्ली दारुल हुकूमत है भारत का, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर गए, आपको उसकी फिक्र नहीं है। सेकेंड कोविड वेव में बीजेपी कहीं नजर नहीं आई, मगर इसकी फिक्र है। तो ये इनके प्रायोरिटीज यही है, मगर पूरे मुल्क की आवाम इनके इस हरकतों को, इनके इन फैसलों को देख रही है और इंशाअल्लाह ताला एक सही वक्त पर इसका भारत की आवाम जमहूरी तरीके से इसका जवाब देगी। वोट बैंक के लास्ट बताएंगे सर, मुस्लिम्स का जो वोट बैंक है, उसके अलावा अल्टरनेट वोट बैंक क्या है सर? बिल्कुल है वोट। देखिए, किसी को भी वोट बैंक के तौर पर क्यों ट्रीट करते हैं आप? बता रहा हूँ। नहीं, अरे यकीनन हमारे साथ हमारे दलित भाई हैं, हमारे ओबीसी भाई हैं, हर एरिया के इश्यूज उठाए। बिल्कुल, मैं देखता हूँ आपके वीडियो पूरे देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। अब एमआईएम के जब कारपोरेटर्स अगर आते हैं तो उनके लिए किस तरीके से टास्क दिया जाएगा एरिया को लेकर, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू है सर। अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो आप लोग वीडियो बनाएंगे ना? बस उन्होंने काम नहीं करेंगे, आप वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनाए बाद से वीडियो लोग देखते, वो खुद बहुत बड़ा एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर पैदा हो जाता है। हम बराबर इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गे के आवाम को मैं इस बात का यकीन दिला रहा हूँ कि आप मजलिस के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए। कम से कम 3 महीने में, 4 महीने में एक मरतबा मैं आऊँगा, आकर हमारे रुकने बल्दिया की रिव्यू मीटिंग लेंगे, आप लोगों से इंटरेक्शन होगा, आप लोग बोलेंगे आप बोल के तो गए थे क्या कर रहे हो, तो आपसे फीडबैक लेंगे, आवाम से राय लेंगे, आवाम की शिकायत को सुनेंगे, और कम से कम 3-4 महीने में एक मरतबा आऊंगा मैं, क्योंकि पूरे कर्नाटका में जाने का है ना। एक बल्दिया इलेक्शन में सब जने जमीन पे आ गए, और हम तो जमीन पे रहने वाले हैं, हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पे पैदा हुए, जमीन के अंदर ही जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। जिस तरह दारुसलाम में नगर सेवक और विधायक देखने को मिलते हैं, क्या कलबुर्गी में भी अगर जीत कराएंगे तो इसी तरह का माहौल बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं बनाएंगे? इतना बड़ा घर है ये, दारुसलाम ही से समझो आप, ये इनका घर नहीं है, हमारा ऑफिस है ये। हर गुलबर्गा का हर घर दारुसलाम बनेगा इंशाल्लाह। दवा दूं क्या हकीम की सर उनका? अरे 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 भाई, तो भूल जाओ ना प्यारे, भूल जाओ ना मेयर बनाने की। अरे भाई साहब, भूल जाओ ना हमारे को, बना सकते हैं। अरे भाई नहीं, अरे भूल जाओ ना फिर हमारे को। आप कहीं कुत्ता परेशान हो रहे। अब्बा उतर गए जमीन पे, बेटे उतर गए जमीन पे, कुमारा स्वामी उतर गए जमीन पे, और कहाँ फिर रहे? खाली जा मंजिल से वहीं फिर रहे। ओ नहीं, इनको नहीं, उनको नहीं, उनको नहीं।
तो ये हमारा है। देखिए गोधरा में मैं इम्तियाज साहब गए थे, वहां पे हराए ना बीजेपी को हम, बीजेपी का मैंने रोक दिए, हमारा डिप्टी मेयर हमारे हिंदू भाई को मेयर बनाए। तो मकसद क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कभी नहीं होना, कभी नहीं होना। वो हम ये चाह रहे कि हम इसको कायम करेंगे। डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है। अब इतने अच्छा अगर ज्यादा लड़े तो कई को लड़े ज्यादा तुम कौन? मैं इनको जवाब दे नहीं हूं, मैं आवाम को जवाब दे हूं, मैं आवाम को जवाब दूंगा। और जब जिंदा रहूंगा तो मेरे मरने के बाद मेरे अमाल का हिसाब अल्लाह लेगा, ना तो मेरे अमाल का हिसाब इन्हों ले सकते, ना मैं इनको सियासी तौर पर जवाब दूं। मैं जमात का हूं, जमात के लोगों को आवाम को जवाब दूं। ये मेरे सियासी मुखालिफ है, इनको खाली जवाब देना, खाली इल्जाम लगाना आता है, लगा सकते हो, कोई बात ही नहीं है, जमहूरियत है। कितने दिन मस्जिद से कारपोरेटर दारुसलाम में बैठे रहते हैं? हाँ, हफ्ते में कितने दिन मस्जिद से कारपोरेटर दारुसलाम? हैदराबाद में जी, हैदराबाद में एक हम लोग लिस्ट तैयार करें, एक एक कॉरपोरेटर को इतने 10 दिन, यानी 8 एक दिन, फिर उसके बाद 8 एक दिन, और बाज़ाब्ता उनका अटेंडेंस रजिस्टर होता है। अटेंडेंस रजिस्टर में उनका रिकॉर्ड करते हम लोग, और फिर हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन उन एरिया में रहना। जहाँ पे कचरा आ गया, पानी बह रहा, तो वीडियो तो निकल जाता आजकल, तो वहाँ जाते काम करते। देखिए मकसद क्या है कि पब्लिक को एक्सेसिबल रहना, पब्लिक को दस्तयाब रहना, वो मजलिस की कामयाबी का राज है। सर आप कर्नाटक में सर बेलगाम, हुबली और दौरा करके आ चुके हैं, तो क्या लग रहा है सर बल्दिया में? कल तो हुबली में तो तूफान था माशाल्लाह से, गैर मामूली तारीखी वहाँ पर मेरा विजिट रहा। मैं दिल की गहराइयों से बेलगाम और हुबली की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगर किसी को थोड़ी तकलीफ होगी ट्रैफिक में तो मैं माजरत भी चाहता हूँ, मगर उनके जज्बे का, उनकी मोहब्बत का मेरे पास अल्फाज नहीं है कैसे मैं शुक्रिया अदा करूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, और मैं अपील भी करूँगा बेलगाम और हुबली की आवाम से कि वो भी अपना वोट मजलिस के हक़ में इस्तेमाल करें। और 3 वार्ड में मैं कल हुबली में नहीं जा सका, बहुत रश था। हमारे पुलिस के लोग भी बड़ा कोऑपरेट के बोले कि साहब अब थोड़ा आप रोक दो साहब, तो हम नहीं आ सके। इंशाल्लाह मैं वो 3 वार्ड का भी अलग वीडियो बनाकर अपील करूंगा वोट के लिए। सर इस तरह की वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि सेक्रेटरीट की मस्जिद को आप नहीं बचा पाए, तो मुस्लिम रहबरी कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद की नेशनल इशू पे बात कर रहे हैं अपने ही। नहीं देखिए, नहीं वो तो खैर करते बेचारे, हर प्यारे हमारे बोलते रहते। वो मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। उसका प्लान बन गया, नक्शा बन गया, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो नक्शा बनाए, आर्किटेक्चर वो कबूल हो गया, वो काम भी शुरू होगा। बाबरी मस्जिद की अगर आप बात कर रहे, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव नहीं, कौन थे प्राइम मिनिस्टर जब ताले खोले गए? राजीव गांधी थे। बाबरी मस्जिद शहीद होते वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव थे। इसका और जब बाबरी मस्जिद में घुस के मूर्तियां रखी गई, कौन था चीफ मिनिस्टर? कौन सी पार्टी का था? बोलो आप। कांग्रेस के थे। तो आप ये बोलो ना, ये नहीं बोलेंगे। मुंबई का फसाद हुआ, कौन थे? किसकी हुकूमत थी स्टेट में और वहां पे? और लेटेस्ट आपको बोल रहा हूं मैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जब बिल पेश हुआ, इम्तियाज साहब हमला बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट करी उसको। आपको मालूम उस एक्ट में यूएपीए में डाले तो आपको 6-6 महीने पुलिस कस्टडी ले सकती, डिटेंशन रह सकते आप। कांग्रेस सपोर्ट करी बीजेपी को, आप बीजेपी को सपोर्ट करें यूएपीए में, उसके बात नहीं करेंगे आप। राजस्थान में लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक मुसलमान भीख मांगने गया, उसको मारे। मेरे बयान के बाद सोशल मीडिया पे मेरा बयान आया के 2 घंटे के बाद फिर केस बुक करे आप। तो इनका रिकॉर्ड है ना। बदरुद्दीन अजमल को आज इस्तेमाल करके आप छोड़ दिए उनको, आप लात मार के इल्जाम लगा के उन पे। कौन भरोसा करेगा भाई इस पार्टी पे? अजमल साहब बेचारे, मैं अजमल साहब को बोला, मैं अजमल भाई जरा एहतियात से, ये पुराने पापियां हैं। बोले ना फिक्र मत करो। मैं अजमल भाई देखो गौर करो। नहीं बोले, आज देखो आप कितनी गलत हरकत है, इस्तेमाल करके छोड़ दी। यही कांग्रेस पार्टी है, सबको इस्तेमाल करती फेंकती है सर। आज अजमल साहब को इस्तेमाल करके बदनाम करने की कोशिश करे बदरुद्दीन अजमल को। अरे बदरुद्दीन अजमल अगर तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारे को आधे सीटा भी नहीं आते थे लोअर आसाम में और दूसरी जगह पर नहीं आते थे। ये इनकी हकीकी चेहरा इनका ये है।
ये इनका असल पॉलिटिक्स। अच्छा, महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस करके बैठे, उस पर बोलो ना बाबा। इलेक्शन में क्या बोले, ओवैसी को, इम्तियाज को, पार्टी को रोको, शिवसेना बीजेपी आ जाएंगी। इलेक्शन होते कि शिवसेना के गोद में बैठ के निकाह कर लिए। शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी उन्हें सेकुलर हो गए। आपके नोटरी की दुकान चला रहे, सेकुलरिज्म की स्टैम्प मार के देंगे, लगा ले जा बोल के, क्या मतलब हो? आप कर रहे हरकतें पूरी। और हम फिर बोल रहा हूं मैं, मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे, हिस्सेदारी की बात कर रहे। क्या हिस्सेदारी नहीं होना गुलबर्गे के मुसलमानों को? हिस्सा होना उनका। और हिस्सा कैसे मिलेगा? इनसे नहीं मिल सकता, कांग्रेस से। इन्हें तो खत्म हो गए लोग। अरे ये बेचारे क्या एमनीजिया है उनको। आपके कर्नाटका में फिर से आप वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब दे चुका हूं मैं। एक एमपी ने जिता पा रहे मुसलमानों का, मैं रोका क्या आपको? नहीं सर, कोई मुसलमान नहीं कह रहा है क्या कि किसी को नुकसान हो रहा है, तो कांग्रेस सिर्फ लगातार कह रही है। वही तो बोल रहा हूँ, इन्हों राम और श्याम की जोड़ी है कांग्रेस और बीजेपी। सर, कांग्रेस का इल्जाम है आप सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही क्यों इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं? क्यों, बुरी बात क्या है? अब यहाँ पे गुलबर्गा की बात नहीं, बुरी बात नहीं, बुरी बात क्या है उसमें? उन्होंने कहीं को अमेठी छोड़ के वायनाड गए, उन्होंने गुजरात छोड़ के यूपी गए। और गुलबर्गे के अवाम को मैं यकीन दिला रहा हूं कि 3 से 4 महीने में एक मरतबा इंशाअल्लाह ताला मैं गुलबर्गे को आऊंगा। हमारे अराकीन बल्दिया से गुफ्तगू करेंगे, इलियास सेठ बागवान से, हमारे अब्दुल रहीम साहब से बात करके इनका कैसा काम हो रहा है, कैसा हो रहा करते रहेंगे। ये तो जयशंकर साहब को, मोदी को बोलना है, मेरे क्या, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं, उन्होंने बोलना। मगर हमारे अपना मौक़िफ़ साफ कर रहे थे। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तालिबान पर अपना मौक़िफ़ साफ नहीं कर रहे हैं, क्या उनसे दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे? वही तो हमारे भाई जब पूछे, वही तो मैं बोला कि तालिबान के ताल्लुक से उनका क्या मौक़िफ़ है, बीजेपी बोलना। मगर हमारे कैंडिडेट्स और हमारे जीतने के बाद कॉर्पोरेटर से मेरी एक ही उनसे रिक्वेस्ट रहेंगी कि वो लोग मेहनत करना, जुस्तजू करना, आवाम के दरमियान में रहना, आवाम की तकलीफ को समझना और काम करना। और पूरी गुलबर्गा के आवाम से मैं फिर से दरख्वास्त कर रहा हूं कि पोलिंग के दिन सुबह निकल के वोट डालो। आप अपना वोट जाया होने मत दो, अपना वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आपके दरमियान में मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मरतबा हमारे जमाने के बाद दोबारा आपके पास आई है। अरे पूरे कर्नाटका में लड़ेंगे भाई इंशाअल्लाह। सर, इस बार जिला अध्यक्ष भी नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाँ, इस बार जिला अध्यक्ष भी मजलिस के नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं। लैला की मोहब्बत में सब आते भाई, सब आते लैला की मोहब्बत। ये हमारे वालिद कहते थे चड्डों में से मोड़ने पलट गए लोगों के, आप फोन करके डरा रहे। क्या छोटे बच्चे, मुर्गे के बच्चे डरते क्या? हाँ सर, ये बयान भी चल रहे हैं कि चंद शेरवानी पर लोग वाले यहाँ पर आकर हैदराबाद से हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये गुलबर्गा, अरे दीवाने नहीं देखे, नेहरू शेरवानी पहनते थे, तुम पहनो ना, मैं पहना हुआ हूँ। नेहरू पहने शेरवानी, इनके माई बाप क्यों नहीं पहनते शेरवानी? हाँ, नेहरू पहने शेरवानी। गुलाब का फूल लगाते थे यहाँ पे, ना तुम गुलाब का फूल लगाते, ना तुम्हारे गुलाब की खुशबू मालूम, तुम तो मुरझाए हुए फूल हो। हाँ, शेरवानी हम भी पहन रहे, वो रिवायत को बरकरार रखना ना, आप कुछ भी नहीं रख रहे।